What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज बहुत दिनों बाद एक और नई वीडियो के साथ आए हैं वापस। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपको नहीं पता होगा या आपने नहीं सुना होगा। हो सकता है अगर आपने नहीं सुना है तो आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है आज। और अगर आपको पता है तो आपको आई एम श्योर थोड़ी सी आपको जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एक ऐसे बंदे की स्टोरी जो मेरा दोस्त रहा है, जो मेरे साथ रहा है यूरोप में कुछ टाइम के लिए, 1 महीने ऑलमोस्ट हम साथ थे। तो जब मैंने उससे सुना कि वो क्यों यूरोप आया और क्यों यूरोप आया और उसका आगे का प्लान क्या है, तो मेरी आंखें पहली बार खुल गई। क्योंकि मैंने ही सोचा था कि ज़िंदगी में कि मुझे ऐसे दोस्त भी मिलने वाले हैं या ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं जो इस मकसद के तहत यूरोप आते हैं। और मुझे लगा कि दैट वाज अ गुड डिसीजन जो उसने लिया, क्योंकि ही वाज वेरी फोकस्ड, ही वाज वेरी वेरी क्लियर कि उसको ये करना है। और उसने उसी अपने मकसद को पकड़े रहा और आज वो सक्सेसफुल अपना जो काम जिसके लिए वो आया था वो कर रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं आज कि हाउ ही गेट इनटू दिस। और उसने मेरे को बहुत कुछ नई चीज़ें बताई जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और जैसे कि मेरे को नहीं मालूम था, तो वो आज आपको भी पता चलने वाली है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसको कहते हैं हम फ्रेंच फॉरेन लीजन। अगर आपने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ होगा तो आपको पता होगा कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे आप फ्रांस की आर्मी बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या भी कोई भी तरह की आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो ज्वाइन नहीं कर पाते इंडियन आर्मी। जैसे कि मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कम से कम आई थिंक चार अटैम्प्ट दिए इंडियन आर्मी के एज अ ऑफिसर, बट वो नहीं हुआ क्योंकि मेरा हर बार मेरा एसएसबी रह गया। और एसएसबी एक बार तो मैं क्वालिफाई भी हो गया, एसएसबी में 5 दिन रहा, पर जो लोग आर्मी से रिलेटेड है, जिन्होंने आर्मी का एसएसबी दिया है, सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का के प्रोसेस से गुजरे हैं, वो जानते होंगे कितना टफ प्रोसीजर होता है वो और कितना मुश्किल होता है उसको निकालना। तो 2 टाइम्स आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, मतलब कि होता है 5 दिन आपको वहाँ रखते हैं। वो आर्मी में, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो 5 दिन आपको रखते हैं। और 5 दिन में आपके बहुत सारे टास्क होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल, स्टार्टिंग में आपको होता है आईक्यू टेस्ट, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट और ग्राउंड टास्क होते हैं बहुत सारे आपको 5 दिन के अंदर। और आखिरी दिन होता है आपका कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली वो फाइनल वो होता है कि डिसीजन की हाँ या ना। और अगर आप उसको सिलेक्ट कर ले तो आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर वो आपको भेजते हैं आगे मेडिकल के लिए। और मेडिकल कंफर्म होने के बाद कि आप फिजिकली फिट हो, फिर वो भेजते हैं आपको OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई या फिर देहरादून। और वहाँ आप ट्रेनिंग करके अपनी प्रॉपर तैयार होकर आप एज एन ऑफिसर, मिनिमम जो बेसिक ऑफिसर जो पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। पहले इंडियन आर्मी में सबसे जो लोएस्ट पोजीशन होती थी आर्मी ऑफिसर की, वो थी सेकंड लेफ्टिनेंट, बट उसके बाद हो गई थी लेफ्टिनेंट। तो अभी जो आर्मी में जो लास्ट पोजीशन है वो है लेफ्टिनेंट। तो आप एज अ रिक्रूट होते हो एज अ लेफ्टिनेंट, देन यू गो फॉर कैप्टन, देन मेजर, ऐसे आप आर्मी में आगे बढ़ते हो। वह खैर ये सब इंडियन आर्मी का कहानी थी। पर मैं जब वहाँ यूरोप गया तो मैं पहली बार एक दोस्त से मिला जो कि था नेपाल से, और उसने मुझे कुछ बात बताई वो क्यों आया। तो ही केम टू ज्वाइन फ्रेंच फॉरेन लीजन, मतलब कि फ्रेंच आर्मी। और मैंने पहली बार सुना कि ये ऐसी कोई आर्मी भी होती है जो कि इंटरनेशनल लोगों को रिक्रूट करती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, उसने मेरे को बताया कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री सिटीजनशिप। आप किसी भी कंट्री के हो, आप वहाँ जा सकते हो। मैंने इसके बारे में बाद में और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप किसी भी कंट्री के एक्चुअल में हो और आप जा सकते हो। आप अगर इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए फ्रेंच फॉरेन लीजन और आपको मिल जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे आप इसमें जा सकते हो। पर अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको इस बंदे की कहानी सुनाता हूँ। ये आया, इसने एडमिशन लिया RTU में, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी लातविया में। और रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी लातविया में इसने एडमिशन लेने के बाद अपना जो रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो बनवाया 1 महीने का, मतलब 1 महीने के अंदर जो बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद जब आपके पास रेजिडेंस परमिट कार्ड हो गया तो आपके पास 1 साल का स्टे है लातविया में, क्योंकि आप स्टूडेंट हो।
अब आप 1 साल में फेल होगे, उसके बाद प्रोसेस जो होगी होगा, आप रुकोगे नहीं रुकोगे, फेल होगे या पास होगे, उस पर डिपेंड करता है आपका आगे आपका एकेडमिक जर्नी। बट जैसे ही उसने अपना इंडियन परमिट कार्ड बनवा लिया, उसके बाद उसने एक फ़्लाइट पकड़ी फ्रांस के लिए, जहाँ वो निकला सीधा पेरिस, और पेरिस पहुँचते ही उसने ज्वाइन किया फ्रेंच फॉरेन लीजन। तो उसने मेरे को ही बोला काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा आर्मी के लिए, और आई वॉज वेरी पैशनेट जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, इवन राइट नाउ आई एम ऑलवेज पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग आर्मी, आर्म फोर्सेज, और इन चीज़ों को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन आर्मी बैकग्राउंड एंड आर्मी लाइफ थ्रू लाइक वेरी क्लोज, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल से मैंने स्टडी किया, तो मैंने वो काफ़ी पढ़ा है, बहुत देखा है काफ़ी नज़दीक से, तो आई ऑलवेज लाइक दैट स्पिरिट ऑफ आर्मी पीपल। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो बंदा मुझे मिला, वो बंदा फ्रांस पहुंचा, पेरिस पहुंचा, और पेरिस में पहुंचते ही साथ आपको कुछ नहीं करना है। उसने मेरे को बताया जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा वहाँ पहुंचना है फ्रेंच फॉरेन लीजन। आपने वहाँ पहुँचे, आपको एक छोटा सा एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें वो आपका मेडिकल और आपका फिजिकल टास्क देंगे। फिजिकल टास्क बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्मी का टेस्ट बहुत मुश्किल है। फिजिकली होता है जवान के लिए, जो जवान के लिए हायरिंग होती है, वो भी इंडिया में, वो बहुत टफ़ है। और आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे जो जवान के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एकदम आपको रोड साइड भागते हुए मिलेंगे फौजी बनने के लिए, बहुत टफ, क्योंकि देयर यू हैव टू बी वेरी फिजिकली फिट। बट एज एन आर्मी ऑफिसर वो चाहते हैं आप मेंटली फिट ज़्यादा हो, क्योंकि वो कहते हैं जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे OTA, और हम वहाँ फिजिकली फिट हम बना देंगे आपको, आपके ऐप्स निकाल देंगे, बढ़िया टेंशन ना लो। इतना ज़्यादा ग्रिलिंग करते हैं वो उस दौरान। बट वो कहते हैं दिस इट्स मोर अबाउट मेंटल फिटनेस। तो अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो किसी चीज़ को लेके, या साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन नहीं होता। बट कमिंग बैक टू द फ्रेंच आर्मी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लाइफ, और आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रेंच आर्मी कैन बी टफ। आप एक बार इस पर आप स्टडी कर सकते हो, फ्रेंच फॉरेन लीजन। जब आप देखोगे डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी डेटा इसके बारे में मिलेगा। तो आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रेंच आर्मी लाइफ कैन बी टफ, बट ज्वाइनिंग द फ्रेंच आर्मी इज़ नॉट दैट टफ। आपको 10 पुशअप 15 पुशअप मारने पड़ेंगे, 10 आपको पुलअप मारने पड़ेंगे, विच इज़ मतलब अगर आप फिजिकली थोड़े से स्ट्रांग हो तो आप आराम से कर लोगे। तो आप वहाँ फिजिकल जो उनका वो है, वो आप पार कर लोगे, फिजिकल फिटनेस। और मेडिकल फिटनेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, मतलब इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता। आप मतलब नॉर्मल वो आपके सारी जांच करेंगे, आप बस नॉर्मली कोई मेजर बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो आपको रखेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, और आपको देंगे ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलते हैं 1000 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली, 1200 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली खाना पीना रहना सब उनका होता है। तो 1000 यूरो आपको वहाँ मिलते हैं, हर महीने आपकी सैलरी तो आएगी, और बाकी आपका जो खाना पीना रहना वो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब वो वहाँ से मिलेगा। बट उस दौरान आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब ये वहाँ पहुँचा, क्योंकि हमारे साथ ही रहता था, तो ये जब इसने पेरिस पहुँचा और पेरिस ने ज्वाइन किया, उसके बाद इसकी कोई खबर नहीं आई। और कुछ टाइम तक 3 महीने तक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग भी ये था कि ये ज़िंदा है या मर गया या गुम गया, ये कहाँ गया। और इसकी मम्मी भी परेशान थी, हालांकि इसने अपने फैमिली को तो इन्फॉर्म कर दिया था, बट हम लोगों को नहीं पता था इसका क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये। एंड फाइनली 3-4 महीने बाद उसने हम लोग को अपनी फ़ोटो भेजी कि हाँ, आई एम फाइनली आ लीजनर। अपने आप वो लीजनर कहते हैं अपने आप को। अगर लीजन ज्वाइन कर लेते हैं तो लीजन को आप ज्वाइन कर लोगे तो यू विल बी अ लीजनर। और लीजनर को बड़ा मतलब दे सेलिब्रेटेड एज अ प्राइड, एज अ मैटर ऑफ प्राइड। जैसे कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद हम एज अ आर्मी पर्सन सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे ही दे सेलिब्रेट कि यू आर अ लीजनर नाउ। और फ्रेंच फॉरेन लीजन एक्चुअली फ्रेंच की सबसे बड़ी आर्मी होती है, जो आपको रिक्रूट करेंगे, और आपको आर्मी एज एन आर्मी आपको जो उनका जो नाटो फोर्सेस है, तो आपका जो नाटो फोर्सेस है उसको आप बैकअप दोगे, और नाटो फोर्सेस को बड़ी करते जाओगे, जिससे कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आपको यूज़ कर पाए किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये इतना ईजी लाइफ होने वाली, क्योंकि आर्मी है। आर्मी में आप जब ज्वाइन करोगे तो लाइफ तो रिस्की रहेगी हमेशा, और नए नए प्रोजेक्ट्स में आपको भेजा जाएगा, बाहर दूसरे कंट्रीज़ में आपको डिप्लॉय भी किया जाएगा एज एन आर्मी। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द सैलरी, जो सैलरी है वो 1000 यूरो जब रिक्रूटमेंट आपका हो रहा है, उस दौरान जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और एक बार आप लीजनर बन जाते हो तो आपकी सैलरी एक अच्छी सैलरी होती है,
500 के अप्रॉक्सीमेटली, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और आपको उसमें लीजेंडर जब आप बन जाते हो तो आपका खाना पीना और रहना वो उनकी तरफ से रहता है, तो वो आपको वहाँ खर्चे आपके बचते हैं, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं होता है, तो वो आपको एक फ़ायदा होता है। तो आपको ऐसे आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है वहाँ, और आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो अगर आप फ्रेंच फॉरेन लीजन को ज्वाइन कर लेते हो। तो बहुत सारे लोग हैं, और जब मुझे पता चला अभी रिसेंटली जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मेरे को बताया कि बहुत सारे लोग पहले आर्मी ज्वाइन करते थे इंडिया की, स्पेशली गुरखा, क्योंकि गुरखा जो रेजिमेंट है हमारी नेपाल की, जो नेपाल से लोग आते हैं उनको नेपाली कहते हैं, और नेपाली जो बंदे हैं वो ज़्यादातर गुरखा रेजिमेंट को ज्वाइन करते हैं। गुरखा आर बेसिकली नेपाली, और नेपाली गुरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत फेमस स्टोरीज़ है कि दे आर द मोस्ट बहादुर पीपल, दे आर द मोस्ट करेजियस पीपल, और वो डरते नहीं हैं और वो घबराते नहीं किसी भी हालत में, एंड दे आर रेडी टू डाई फॉर द नेशन, एंड स्पेशली इन द वॉर देयर परफॉर्मेंसेस, मतलब देयर परफॉर्मेंसेस अमेजिंग, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा करेज और वैलर का वो क्या कहते हैं उसका दिखाते हैं अपना हर इन एवरी वॉर। इसलिए बहुत सारे लोगों को, इसलिए उनको बहादुर कहा जाता है। और आपको शायद ये पता होगा, अगर नहीं पता है, कि जो हमारे जनरल सैम मानेकशॉ थे उनको सैम बहादुर भी इसलिए बोला जाता था क्योंकि किसी से उन्होंने पूछा था एक बार किसी गोरखा रेजिमेंट के बंदे से कि मेरा नाम जानते हो, तो उसको सैम पता था पर उसको आगे का नाम नहीं पता था। उसने कहा आप सैम बहादुर बाबा, आप सैम बहादुर है आपका नाम, तो इसलिए उनको वो हंसने लगे और उन्होंने अपना नाम रख दिया सैम बहादुर। तब से वो फेमस हो गए थे सैम बहादुर, हमारे जनरल जो रहे फेमस। तो सैम मानेकशॉ की बात कर रहा हूँ मैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये फ्रेंच आर्मी जो आप ज्वाइन करने सकते हो, तो आप अगर बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे नेपाली जो है एक्चुअली राइट नाउ ये काम कर रहे हैं, और वो पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करते थे, पहले गोरखा रेजिमेंट, और उसमें बहुत सारे उनको रियायतें मिलती थी, उनको कंसेशन मिलता था बहुत सारी चीज़ों में आर्मी की तरफ से। बट ड्यू टू बहुत सारी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ों का कट ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से अब उनकी जो फेवरेट आर्मी बन गई है वो बन गई है फ्रेंच फॉरेन लीजन, क्योंकि वहाँ आपका जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ आपको नाटो फोर्सेस, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस में का पार्ट बनने का मौका मिलता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, एक पासपोर्ट का कंफर्मेशन है कि आप 5 साल में कनाडा पासपोर्ट, फ्रेंच पासपोर्ट आपको मिल जाता है, वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 5 साल के अंदर अंदर आप फ्रेंच के सिटीजन बन जाते हो। सो आई होप अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप होप ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे कि वो एक स्टूडेंट वीज़ा पे निकला और उसने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करी और वो कभी लौटा नहीं, तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट और जा रहे हैं, और उसने भी मुझे बताया कि अब बहुत सारा नेपाली जो पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे अब वो सारे फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you so much for watching. I hope this video will be very helpful for you. If you have this excitement to join French army and to serve there in the NATO forces, और साथ साथ आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा फ्रेंच की सिटीजनशिप का आप एडमायर करते हो, तो this can be a good way to go for you and to join the French army. That's it for this video. I will see you at the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Trying to find the words to say, but nothing comes out.